आज हम पढ़ेंगे न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार के विभिन्न पार्ट्स कौन से हैं, भाग कौन से हैं। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कौन कौन से प्रपत्र यूज़ किए जाते हैं न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार में, और उसके आधार पर मुद्रा बाजार के अनेक महत्वपूर्ण भाग बन गए हैं। और जिसमें पहला है फेडरल कोष बाजार। मुद्रा बाजार के अंतर्गत व्यवसाय करते समय डीलर बैंक व गैर बैंक डीलर्स प्रमुख रूप से दो प्रकार की मुद्राओं में व्यवहार करते हैं। प्रथम समाशोधन मुद्रा है, जिसे कल की मुद्रा कहा जाता है। दूसरा फेडरल कोष है, जिसको आज की मुद्रा कहते हैं। समाशोधन मुद्रा के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों पर लिखे गए चेक, ड्राफ्ट आदि आते हैं, जो कि समाशोधन गृह के माध्यम से दूसरे दिन निपटाए जाते हैं। अब फेडरल कोष या फेडरल रिजर्व मुद्रा में सदस्य बैंकों, अमेरिकन ट्रेजरी और अन्य द्वारा फेडरल रिजर्व बैंकों में उनकी जमाओं पर लिखे गए आदेश सम्मिलित किए जाते हैं। ये आदेश चेक, ड्राफ्ट, ट्रांसफ़र आदि हो सकते हैं। तो इसे आज की मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इसके आधार पर तुरंत साख मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें जो बात है वो ये है कि सरकारी प्रतिभूतियों के डीलर और विदेशी केंद्रीय बैंक भी के एजेंट भी फेडरल कोष बाजार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों का भुगतान सामान्यतः फेडरल कोषों में ही किया जाता है। और इस कारण ये जब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है तो डीलर और ब्रोकर के माध्यम से फेडरल कोषों को बेचने और ख़रीदने की वो व्यवस्था करते हैं, और इससे फेडरल कोषों को मध्यस्थ की भूमिका दे देता है बैंक। और सेकंड है अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति बाजार, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। और ये बहुत बड़ा होता है, जहां अमेरिकन सरकार के अल्पकालीन प्रपत्र या प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है। ये इसके अंतर्गत एक प्रमुख बाजार वह है जहां पर सरकार द्वारा पहली बार प्रतिभूतियां बेची जाती हैं, और दूसरा एक सहायक बाजार है जहां पर ये प्रतिभूतियां उनकी परिपक्वता अवधि के पूर्ण होने पर तक व्यवहार में लाई जाती हैं। जैसे जैसे परिपक्वता अवधि का समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस साख पत्र के मुद्रा संबंधी तथ्य का लोप होता जाता है और साख संबंधी तथ्य उभरता जाता है। इस कारण ये केवल सरकारी प्रतिभूतियां जो 1 वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाली हैं, इस बाजार में प्रयुक्त की जाती हैं। इसमें ट्रेजरी बिल व अन्य ट्रेजरी प्रतिभूतियां आती हैं। और इन फेडरल रिजर्व के अलावा व्यापारिक प्रपत्र बाजार भी इसमें शामिल है। कमर्शियल पेपर मार्केट ये एक बहुत पुराना है, जैसे लंदन में भी है, लंदन मनी मार्केट में भी आपने पढ़ा था। मुद्रा बाजार के साख प्रपत्रों में ये बहुत पुराना है। ये एक प्रतिज्ञा पत्र हैं दरअसल, जो व्यावसायिक फर्मों द्वारा लिखे जाते हैं और व्यापारिक गृह पत्रों द्वारा बेचे जाते हैं। वित्तीय कंपनियों की तीव्र गति की स्थापना के कारण इस प्रकार के बाजार का विस्तार हुआ है, और अनेक कंपनियां हैं जो इन पत्रों का ये क्रय विक्रय करती हैं। जो मुद्रा बाजार में दरअसल कार्य करती हैं, वो कंपनियां इसमें कार्य करती हैं। दरअसल निगम व्यापारिक पत्रों के माध्यम से वित्त प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक समझते हैं, क्योंकि और इस प्रकार वित्त प्राप्त करने में बाजार में उनकी साख का ज्ञान भी उन्हें निरंतर होता रहता है।
इसके अतिरिक्त इस बाजार में वे कम ब्याज दरों पर वित्त प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारिक बैंकों से वित्त प्राप्त करने के अंतर्गत अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं। हो सकता है बैंक इतनी बड़ी राशि उधार देने के इच्छुक ही ना हो, साथ ही ब्याज भी अधिक देना पड़ सकता है। इसलिए इन प्रपत्रों का काफ़ी महत्व है। इसके अलावा है व्यापारिक बिल बाजार। इसमें वो बाजार इसमें व्यापारिक बिल बाजार में विनिमय बिलों में भी व्यवहार किया जाता है और राष्ट्रीय बैंकों को अपने ग्राहकों से ड्राफ्ट स्वीकार करने के लिए जब अधिकृत नहीं कर दिया गया तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो गया व्यावसायिक बिल बाजार। सामान्यतया बैंक स्वीकृति आयात निर्यात और या विदेशी और घरेलू माल के संग्रहण हेतु वित्त प्राप्त करने के लिए दी जाती है। ड्राफ्ट का उदय माल को बेचने के लिए होता है। विक्रयकर्ता ड्राफ्ट लिख देता है और प्राप्तकर्ता उस पर स्वीकृति शब्द लिख देता है। तो ये विनिमय बिल जो हैं वो ऐसे बिलों पर बट्टा करना और उन्हें बेचना अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होता है। बैंक जब इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान करता है तो वे किसी प्रकार का कोष उधार नहीं लेते और वो अपना उत्तरदायित्व जरूर समझते हैं और इस कारण उन्हें स्वीकृति के समय सावधान रहना पड़ता है और विनिमय बिल बाजार कार्य करता है। फिर है विनिमय साध्य अवधि जमा प्रमाण पत्र। विनिमय साध्य अवधि जमा प्रमाण पत्र और इसके अंतर्गत व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्र गति से विस्तार के कारण कोषों की मांग भी बढ़ी है। परिणामस्वरूप फेडरल रिजर्व सिस्टम के गवर्नर मंडल ने बैंकों को उनकी समय और बचत जमाओं पर अधिक ब्याज देने के लिए अधिकृत कर दिया है। इस कारण व्यापारिक बैंक, बचत और ऋण एसोसिएशन तथा बचत की अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करने योग्य हो गए हैं। विनिमय साध्य समय जमा प्रमाण पत्रों का विकास मुख्य रूप से व्यावसायिक फर्मों, स्थानीय सरकार और अन्य संस्थाओं के आधिक्य कोषों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। ये साख प्रपत्र एक निश्चित परिपक्वता अवधि पर भुगतान करने के प्रतिज्ञा पत्र हैं और ये अवधि 30 दिन से 1 वर्ष के मध्य की होती है और ये बहुत अधिक मात्रा में निर्गमित होते हैं। फिर है लास्ट सूचना ऋण या कॉल लॉन्स। ये ब्रोकर की सूचना ऋण का एक प्रतिज्ञा पत्र है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है जो कि प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में संलग्न है और जब व्यापारिक बैंकों को अपने रिजर्व कोषों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है तो वह ब्रोकर्स को सूचना देता है कि वे अपने ऋणों का पुनः भुगतान कर दें। इस प्रकार ये सब जो प्रपत्र हैं ये सब एक भाग हैं न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार के और ये सारे स्टॉक एक्सचेंज या मुद्रा बाजार में गतिविधियों और प्रतिभूतियों में सट्टे को नियंत्रित करते हैं और कार्य करते हैं।